बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। जहां एक तरफ रियासत अपनी मुकम्मल ताकत के साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए सहूलतकारी का एक इंप्रेशन छोड़े जा रही है, और बल्कि रियासत अपने तमाम ज़िली इदारों के साथ मिलकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की आवाम के सामने और दीगर सियासी जमातों के सामने, जो उनके ओपोनेंट भी हों या माजी के इत्तहादी भी उनके हों, उनको ये बावर कराती भी नजर आई कि पाकिस्तान के पास अगर इस वक्त कोई ऑप्शन मौजूद है, या पाकिस्तान के पास इस वक्त इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में कोई उनका मुतबादिल मौजूद है, तो वो भी वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। इसीलिए कल की एक पूरी एक एपिसोड हुई, बल्कि पिछले 3-4 दिनों से वो तमाम एपिसोड्स बार बार रिपीट भी होती जा रही हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से किस तरह उनकी सज़ा का मुअत्तल होना एवन फील्ड में, उसके बाद फिर हमने देखा कि नैब से बार बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूछती रही कि जनाब क्या आपको कोई एतराज़ है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़मानत अगर दे दी जाए। तो उन्होंने कहा हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने कहा क्या आप उनको किसी केस में शामिल तफ्तीश देखना चाहते हैं? तो नैब ने कहा किसी किस्म की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक कि जज साहब ने भी कहा कि मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बदली भी नैब है, ये वो नैब है जिसको बगैर किसी नोटिस के हम नोटिस जब सर्व करें वो भी इधर आज मौजूद नज़र आती है। हालांकि माजी में हम नैब को नोटिस तक भेजते थे तो वो हाज़िर नहीं होती थी। तो एक पूरा एक तरीकाकार है जिसकी बिना पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए सहूलतकारी का ये काम हो रहा है। और हाँ, दूसरी तरफ क्योंकि आते साथ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब स्वाइस सब अच्छा है, सब ठीक कर दूंगा के अलावा कोई वाज़ेह तौर पर प्लान नहीं दे सके। इवन के इलेक्शन के हवाले से भी उन्होंने किसी किस्म का कोई प्लान नहीं दिया, ना ही उन्होंने कोई मुतालबा किया कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए या इलेक्शन जनवरी के अंदर होने चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ इलेक्शन कमीशन से, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, क्योंकि वो ये मुतालबा बजाते खुद अगर करते तो भी ये मुतालबा उनके साथ करना था जिन्होंने इलेक्शन करवाना है, और इलेक्शन उन्होंने करवाना है जिन जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लेके आए हैं। तो एक सर्टन एक अंडरस्टैंडिंग इस सिलसिले में हो चुकी थी। तो मेरे पास ये इतलात है कि जहाँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कल की पेशी के बाद सीधा दोबारा मरी में गए हैं और वहाँ उनकी खैर मुलाकातें हो रही हैं, वहीं मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो टीम है, जो पॉलिटिकल टीम है और जिसमें कुछ टेक्नोक्रेट्स वगैरह भी हैं, इसहाक डार साहब समेत, उन तमाम को एक सर्टन 90 रोज़ का या 100 रोज़ का प्लान बनाने का कहा है कि जी 100 डेज़ का प्लान, यानी कि नवाज शरीफ साहब जब चौथे वज़ीर आज़म बन जाएंगे, खैर प्रोटोकॉल तो अभी भी उनके पास चौथे वज़ीर आज़म का, लेकिन जब भी बन जाएंगे तो उस बनने के बाद पहले 100 दिन उनके कौन कौन से टारगेट होंगे, और यही 100 डेज़ का जो प्लान है ये लेके अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आवाम के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जिसमें डेफिनेटली बदला कोई नहीं है, जिसमें डेफिनेटली जनरल बाजवान कोई नहीं है, जिसमें डेफिनेटली जनरल फैज़ नहीं है, ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट के जज है, ना ही पानामा के जजेज़ हैं, ना ही मुझे क्यों निकाला है, ना ही बोर्ड को इज्जत दो, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इक़्तिसादी ग्रोथ के हवाले से आवाम को एक एक्सेप्टेबल प्लान ज़रूर देना है। मुझे नहीं पता वो कितना ड्यूरेबल होगा, क्योंकि टीम तो सारी वही है, इसहाक डार साहब भी वही हैं जिन्होंने जिस्म के कोई ऐसा हिस्सा आवाम का नहीं छोड़ा जिस पर नश्तर न चलाए हों। लेकिन बहरहाल ये है, और इन प्लान्स में महंगाई को ख़त्म करने के हवाले से, जो ज़िंदगी भर नहीं होनी उसको कम करने के हवाले से ये एक प्लान करेंगे जी। बिजली के यूनिट में वाज़े कमी के हवाले से जो अब किसी जगह पे 80-80 रुपये तक पहुंच चुका है, उसको कैसे करना है, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना है, और इन तमाम मामलात में फ़ौज को कैसे साथ लेके चलना है। ठीक है, तो इसके ऊपर इस वक्त तेज़ी से काम हो रहा है, क्योंकि अब जो पब्लिक इंट्रैक्शन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की होगी वो इस 100 डेज़ प्लान के साथ होगी। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये ख़बरें मेरे पास मुस्लिम लीग नून की तरफ से आई हैं जी। दूसरा, जहाँ किसी की सहूलतकारी हो रही है तो वहाँ कहीं से सहूलतकार पकड़े भी गए हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने 3 प्रोग्राम एंकर को 3 प्रोग्राम एंकर्स का पार्टी सतह पर मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करने का ऐलान किया है। ठीक है, कोर कमेटी ने यह फैसला किया है। ये 3 के 3 अफराद सहूलतकार हैं, इनसे मुतल्लिक कहा गया है। ये सहूलतकारी कर रहे हैं मुक़्तदर हलकों के साथ, और यही वजह ये 3 एंकर्स के मुतालिक पीटीआई की पॉलिसी के मुताबिक दुनिया न्यूज़ के कामरान शाहिद साहब, जी हाँ, जिन्होंने उस्मान डार का इंटरव्यू किया था अपने घर बुला के, और ये क्यों है ये मैं भी आपको बताता हूँ, सहूलतकारी क्यों ये भी बताता हूँ। दूसरे हैं समा न्यूज़ के मुनीब फ़ारूक साहब, जिन्होंने शेख रशीद साहब का इंटरव्यू किया था। तीसरा है डॉन न्यूज़ के आदिल शाह सेब, जिन्होंने सदाकत अब्बासी का जो इंटरव्यू किया था। तो जो इंटरव्यूज़ वाले सिलसिले के ये 3 एंकर्स हैं ना, इनके था, और इनके ज़ेर एहतमाम किसी भी टॉक शो में शिरकत नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने यह फ़ैसला किया है। ये गैर अखलाकी और गैर पेशा वराना मकासद के लिए तीनों एंकर पर्सन के रज़ाकाराना इस्तेमाल ने तीनों एंकर पर्सनस के रज़ाकाराना इस्तेमाल नहीं है, सहूलतकारी ने
सहाफ़ियों की छवि को बुरी तरह दागदार किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से कहा जाता है कि वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन अफराद की पैरवी और हिमायत वापस ले लें। अच्छा जी, लुब-ए-लुबाब ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र में कि जिन अफराद को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया था, गायब किया गया था, ऊपर एफआईआर्स भी हैं ना उनकी गुमशुदगी के हवाले से, जिन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं स्टेट ऑफ माइंड में सिवाय शेख रशीद साहब के कि उन्होंने कहा कि मैं एक चिले में था 40 दिन के। इन तमाम अफराद को ने बाकायदा इन तमाम अफराद के जो इंटरव्यूज़ हुए थे, जिसमें कामरान शाहिद, मुनीफ फ़ारूक और आदिल शाहज़ेब, इन तमाम अफराद ने सहूलतकारी का किरदार अदा किया और इनको जिन्होंने गायब किया था या मुक़्तदर के या ताकतवर लोग जिनके मुतालिक कहते हैं, उन्होंने इन तीनों से रब्ता करके कहा कि आप इनके इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करें ज़रा। तो उन्होंने कहा ये 3 अफराद दरअसल जबरी गुमशुदगी वालों के आलाकार हैं और इसलिए इन 3 अफराद ने जो सहाफ़त की पेशा वराना जो चीज़ें हैं उनको दागदार की। इन 3 अफराद का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट, सोशल मीडिया का बाइकआउट जी, यानी जो इनको फॉलो कर रहा है वो भी फॉलो नहीं करेगा और प्रोग्राम में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा नहीं जाएगा। तो ये तो हो गए इधर चीज़ें। ऊपर से एक ख़बर मेरे पास आई है जिसकी आज मज़ीद तफसीलात मैं कोशिश करूँगा कि अपने प्रोग्राम बोलो में आपके साथ शेयर करूँ और वो साहब उधर ख़ुद मौजूद भी होंगे मेरे प्रोग्राम में। 3 ख़वातीन रहनुमा जिनकी कल मैंने रात को आपको ख़बर दे दी थी, जिन्होंने पीटीआई को छोड़ा और इसमें अंदलीब अब्बास टॉप ऑफ द लिस्ट थी और दीगर 2 ख़वातीन भी मौजूद थीं। उन्होंने ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया और ये तीनों वो जो मखसूस नशस्तें होती हैं किसी भी जमात की, उनसे इनको एमएनए बनाया गया हुआ था। तो इन तीनों ख़वातीन ने ना पीटीआई को छोड़ा और पीटीआई छोड़ के इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की थी। अच्छा जी, ख़बर यह है कि बाकायदा तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वालों को भी नहीं पता था कि इन्होंने कोई 3 ख़वातीन हैं जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करनी है। इन तीनों ख़वातीन में से किसी ने भी जहांगीर खान तरीन से बात नहीं की। इन तीनों ख़वातीन में से किसी ने भी फिरदौस आशिक अवान से बात नहीं की कि हम आज आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते। नहीं, किसी और शख्स ने फ़ोन किया, ओन चौधरी साहब को, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी साहब को, कि ये 3 ख़वातीन आ रही हैं और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बंदोबस्त करें और पार्टी के अंदर इनकी शमूलियत का ऐलान होने लगा है। तो ये आपके पास आ रही हैं, तो प्लीज़ ज़रा जल्दी से इसको कंडक्ट करें। उसके बाद फिर फिरदौस आशिक अवान साहबा इनके साथ बैठी और ना सिर्फ वो बैठी और उस बैठने के बाद ये एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी ये कॉन्डक्ट की गई, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बेशतर लोगों को ख़ुद नहीं पता था कि कौन सी पार्टी में जाए। वो इस्तेहकाम पार्टी कह रहे थे, उनको ये तक नहीं कहना रहा था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, यानी अवेयरनेस का ये आलम था और प्रेशर का ये हालत था। और विटनेस कहते हैं कि तीनों के हाथ में तस्बीह थी और बहुत घबराई हुई थी। ये तीनों ख़वातीन बहुत घबराई हुई थी, अंदलीब अब्बास स्पेशली बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। वो बहुत हार्डकोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर हैं और इमरान खान साहब की बहुत दरीना जिसे कहते हैं ना क्लोज़ अलाइज में से हैं और पीटीआई की लिए बड़ी वो थी, तो बड़ी बात थी। तो बहरहाल क्या प्रेशर होगा, किस लेवल का प्रेशर होगा कि ये कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे थे और फिरदौस आशिक अवान साहबा को फिर ओन चौधरी साहब ने कहा कि ये आ गई हैं तो जी आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो जहांगीर खान तरीन साहब ने भी फिर कहा कि खुशामदीद, आप पार्टी के अंदर शामिल हो गए। जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती किसी को नहीं पता था, ठीक है। एक ख़ास फ़ोन कॉल आती है जी, ये भी पता चल गया कि ख़ास फ़ोन कॉल आती है। उस फ़ोन कॉल ने डिसाइड करना था कि इस बंदे को डालना है खटक साहब के पास, इस बंदे को डालना है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास, इस बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है सियासत छोड़ने के लिए, इस बंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है किसी दीगर काम के लिए। तो सर इस तरीके से ये सारी सियासी तब्दीली हो रही हैं। मैंने कहा मैं भी बहुत खुश हूँ और डेफिनेटली आप भी बड़े खुश होंगे, कहीं ना कहीं इमरान खान साहब भी बहुत खुश होंगे कि ये सारी चीज़ें वो पहले बता चुके थे कि इस तरह होता है पाकिस्तान के अंदर। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।